मुट्ठी में लिए भविष्य देश का, मुट्ठी में लिए भविष्य देश का, बानी में हुंकार लिए मन से उतरकर हाथों में निज सपनों का संसार लिए, सेनानी करो प्रयाण है, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखा तमा के झुकते हैं, नव संसार तुम्हारा है। देश राष्ट्र और राष्ट्र और देश में अगर सुरक्षा गद्दार है, कर्तव्यहीन है, तो आतंकवादियों से भी खतरनाक है। बेगूसराय पुलिस आतंकवादी का स्वरूप का उद्भेदन हुआ है। ये आतंकवाद का चेहरा, ये आतंकवाद का चेहरा, जहां पर 25 मई के रात को बिना निमंत्रण भोज खाने पुलिस को दे चपाट, अरे तेरी की। उसके बाद महाफजीहत के बाद ये समझा दे कि आखिर थप्पड़ मारने वाला कौन है, किसने लगाया नियमित पुलिस बा को कूट दिया, एक यार ने कूट दिया। यह समझने से पहले हम संपूर्ण घटनाओं की तरफ चलते हैं। देश समाज जिसका संपूर्ण निर्माण में सर्वोच्च शिखर पर बैठा बेगूसराय जिला अंतर्गत सदानंदपुर गांव, जो कि स्वतंत्र सेनानियों के इतिहास में एक ऐसा मिसाल की पत्थर है, जहां से जयप्रकाश नारायण की लाइन के साथ चला हूं जो दिनकर जी ने लिखा है। मैं उसी सिताब दियारा की बात करता हूं जहां के बिहार के लाल ने, जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली की सिंहासन को हिला दिया, और यहां एक फौजी ने पुलिस महकमा का पूरा सिस्टम हिला दिया। ए भैया, 25 की रात को फौज में उपद्रव करने वाली जो पुलिसवा है ना, कलमा दर्ज किया है बलिया थाना कांड संख्या 19125, और जानता इस संदर्भ में अब तक किसी को सूचना नहीं, और आज लोगों ने ही ढूंढ करके पता किया, क्योंकि जो तरसों के डेट में यहाँ की एसडीपीओ महोदया है, जो बेचारे के जिसके घर पर घटना हुआ था, जिसका भोज खराब किए, उसके घर पर जाके धौंस देके जबरदस्ती 50,000 रुपया वसूल के चली गई, और ये तक नहीं बताया कि ये आदमी का नामजद है, जबकि जिनका घर जिस घटना जगह हुआ है उस जगह का किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं है। फिर भी ये कहते हुए कि आप लोग संतोष राय के सहयोगी हैं, इस क्रांति के मिसाल में आप लोग पर केस कर दूंगी करके लूट के चली गई। अब हम बात करते हैं इस कांड के संदर्भ में। बलिया थाना जो विधायक संजीव के टुकड़ों पर आज 3 साल से नटुआ की तरह नाच कर रही है, वो बलिया थाना जहां पर तमाम एसआई, वहां पर एक महिला एसडीपीओ भी गिर गई। अब यहां पर बात आता है, उस कांड में 12 आदमी को नामजद किया गया है। एक आदमी का विश्लेषण पहले हम आपको दे देते हैं। विश्लेषण में वहां पर एक सामाजिक कहीं से अवस्था नहीं कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी का पुलिस आती है, उस आदमी को नामजद किया गया है। उसके बाद आप बताइए किस लिए आए हैं, सुपरविजन के लिए क्यों आए, दिन में क्यों आए? व्यक्ति को नामजद किया गया है जो हमेशा से सामाजिक बात करते हैं, आप जाइए कहाँ के पुलिस है, को भी नामजद किया गया है जो उस भोज में बलिया पुलिस कहाँ, बिहार की पुलिस तो लुटेरा है, क्योंकि वो समाज से अधिक पारिवारिक तौर पर नहीं आते हैं, गोतिया में नहीं आते हैं, तो नहीं आते हैं, ये नामजद हुआ है। फिर वहां बात करते हैं, एक नामजद आया है जिस नाम को सुनकर मुझे आश्चर्य लगा है। उस युवा का नाम है कारेलाल। अब कारेलाल के पिताजी जो हैं गांव के एक समान किसान हैं, बेचारे अपने जिंदगी अपने समय में किसी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आपको इतिहास याद दिला देते हैं कि हमारे पारिवारिक विवाद में जो हमारे चाचा जो से विवाद था, उन विवाद में इनके पिताजी हमारे कभी समाज में होता है कि कभी गवाह वगैरह दे दिए थे, इस वजह से थोड़ी दूरियां ही रहती है, कभी बेचारा या किसी भी मामले में बोल नहीं सकता है। यहाँ पर जो नामजद हुआ है, वो नामजद में एफआईआर का रूप में कहा गया है कि किसी बूजल सिंह के दरवाजे पर पुलिस को सूचना मिली कि बूजल सिंह के दरवाजे पर संतोष राय है। अब हद हो गया कि उस मोहल्ले में बूजल सिंह तो है, पिता स्वर्गीय चंद्रदेव सिंह, लेकिन उनके पास कोई दरवाजा ही नहीं है। बेचारे की स्थिति ऐसी है कि किसी तरह गरीब मजदूरी कर अपना गुजारा करती है, और पुलिस जबरदस्ती उससे शराब का धंधा करवाती है और बार बार नामजद कर जेल भेज देती है।
बार बार नामजद कर जेल भेज देती है और संतोष राय के साथ बूजल का नाम जुड़े, इस वजह से वहां पर यह चीज कहा गया। और बूजल जो कि मुझे लगता है कि हमसे 2-4 साल जूनियर होगा और कभी स्कूल वगैरह नहीं गया है बेचारा, इसलिए ऐसे लोग कभी हमारे नजदीक भी नहीं आते या हमारे सामने भी खड़े नहीं होते हैं या कभी बात भी नहीं होती है। तीसरी बात आपको बता देते हैं कि जिस परिवार जहां पर बंधक बनाया गया था, जो बंधक बनाए थे, जहां पर वो बंधक बने थे, वो थे हमारे चाचा, हमारे गांव के चाचा रंजीत कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय छोटे प्रसाद सिंह, जिन्होंने की बंधक बनाया था पुलिस को। और उन्हीं के दरवाजे घर के सामने शरीफ लोगों में से आने वाले राहुल कुमार, जिनके पिता बेचारे अब दुनिया में नहीं है, अनाथ है, वो कोई सहारा नहीं है, इसलिए उनका नाम डाल दिया गया। चौथा नाम जो जिस व्यक्ति का आया है वो गांव में मशहूर है, उसको नाम फूचन के नाम से जानते हैं। वो लगभग बचपन का हमारा साथी है, लेकिन एक क्लास हमसे जूनियर हुआ करता था, लेकिन खूब ग्रामीण परिवेश में होने से मैं कम से कम गांव में एक सभ्यता बरकरार रखता हूं, खूब बेचारे से नहीं है। उसके पिताजी जो प्रभाकर सिंह जी जो हैं, वो विधायक संजीव के जो कुख्यात गुर्दा भूमाफिया दीपक सिंह के यहाँ उनका काफी उठना बैठना होता है। लेकिन इस संदर्भ में ताकि निष्पक्षता बरकरार रहे, लोगों को लगे कि अरे देखो, तो वहां पर नाम डाला गया है। एक नाम ऐसा है जिस नाम के बारे में तो आप कह सकते हैं कि उसके पिता सरपंच है गांव के, और बच्चा यहाँ रहता भी नहीं है, बच्चा कहीं बाहर रहता है, संजोग से वहां आया था, पढ़ा लिखा है, होशियार है, सवाल करना जानता है, 4 सवाल पूछ दिया तो बस उसका नाम डाल दिया। और तो मजबूरी है क्योंकि फोटो आपने खींच लिया होगा, अच्छा वीडियो बना के रखा है वो। अच्छा, उसके बाद जो नाम आता है, एक नाम है, नाम से ध्यान नहीं है, उसके पिता शिव पूजन महतो जी हैं। ये गांव, चूंकि गांव में प्रभुत्व रहता है, जहां पर आप विवाद हुआ है, आपका संतोष राय के साथ विवाद हुआ है, और इस संतोष राय के साथ विवाद होने में तय मानक है कि जो सामान्य लोग होते हैं वो, या फिर गरीब लोग हैं बेचारे, शायद ड्राइविंग करते हैं तो वो कहीं से नहीं आ सकते, लेकिन वो बच्चा ने शायद लाइव किया था, मैं देखा भी नहीं हूं, लाइव किया था, उसका नाम डाला गया है। तो इन सब नाम के बाद आप आवेदन की बात कीजिए। आवेदन में कहा गया है कि हमको गुप्त सूचना मिला, हम गश्ती में जा रहे थे, गुप्त सूचना मिला कि अभियुक्त संतोष कुमार राय फलना कांड में बूजल सिंह के दरवाजे पर बैठा हुआ है, और हम वहां भागीरथ, वहां के क्षेत्र ग्रामीण चौकीदार के साथ वहां पहुंच गए, और पहुंच कर संतोष राय भागने लगा। तो लाइव तुम्हारा बाप कर रहा था, अरे लाइव तुम्हारा बाप कर रहा था, संतोष राय भाग जाएगा तुमसे, साला भर हुआ पुलिस के डर से संतोष राय भाग जाएगा, साला निकम्मा, तुम पुलिस बन के आएगा तब संतोष राय भागेगा, संवैधानिक रात बात करेगा तैयो संतोष राय नहीं भागेगा। संतोष राय ने तुम्हारे कोर्ट में लिख के दिया, हमें बेल नहीं विजिलेंस चाहिए, दम है तो हमको फांसी दो, मुझे फांसी चाहिए, तो संतोष राय भाग जाएगा तुमसे। हाँ, अब बताते हैं। अब इससे पहले पूरे प्रेस विज्ञप्ति को देख लीजिए। जो प्रेस विज्ञप्ति है, इस प्रेस विज्ञप्ति में उसी दिन 26 मई को इसने जारी किया है कि फरार अपराध कर्मी संतोष राय के घर पर हम गए और वो फिरार पाया गया। मनीषबा IPS गधा तहीं का, अरे फिरार नहीं फरार होता है, मनीषबा रे IPS है, बस IPS कहां से आएगा? SP की बात कर रहे हैं हम, ये बेगूसराय SP, बड्डो गौरी में बिकने वाला SP का भेदे खुल गया। मनीषबा लिखता है फिरार संतोष राय के घर पर गए और संतोष राय फिरार पाया गया, और फिर हम वहां पहुंच गए, और FIR में लिखता है कि हम सीधे सूचना पर पहुंच गए, बूजल के घर पर संतोष राय भागने लगा। अब वीडियो क्या कह रहा है कि डराते हुए उस घर में तुम्हारी पुलिस पहुंच रही है जिस दहलीज में कदम रखने की हैसियत नहीं है भ्रष्ट पुलिस वालों की। अरे गंगा जल से धोया जाएगा उस जगह को, गंगा जल से धोया जाएगा।
सार्वजनिक सभा के साथ क्षेत्र के विधायक जी को बुलाकर गंगा जी से धोया जाएगा। गंगा जल से हम धोएंगे सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाकर, क्योंकि वह सभा को, उस शांति सभा को दूषित किया है ये अपराधी भ्रष्ट भूमाफिया से संरक्षण देने वाली पुलिस ने। हम गंगा जल से धोएंगे उस जगह को जिसे कलंकित किया है। अब बात कर लेते हैं वास्तविक घटना का। उस दिन घटना क्या हुआ? घटना यह हुआ था कि भागते हुए हमारे चाचा रंजीत बाबू आए और कहा कि संतोष तुम्हें ढूंढते हुए पुलिस आई है, भाग संतोष भाग। बोला चाचा संतोष राय नहीं भागने वाला है। चाचा दौड़ गए, मैं निपटता हूं पुलिस से। हमारे चाचा रंजीत बाबू दौड़ गए मंडप पर से, पुलिस वाले को लेके पहुंचे और वहां घर में घुसाने का प्रयास करने लगे और पुलिस को कहते रहे आप घर में कैसे घुस सकते हैं। चाचा ने आकर के अपने दरवाजे पर पुलिस को बंधक बना लिया। और भीड़ की ना शक्ल होती है ना कोई सूरत होती है। जितने लोगों का नाम लिखा उसमें एक लड़का तो मैं भूल ही गया, बच्चा है नाबालिग है जो यहाँ रहता भी नहीं है, ललन जी के सुपुत्र शिवम करके नाम दिया गया है। अब इस बीच में क्या हुआ, मास्टर साहब कुणाल ए भैया थप्पड़ मारे हैं, क्या कहें, थूक लगा के थूक लगाता था। अब मारा चप्पा जब मारा है सारा सामने के भाई और विकास बा के मुंह पर विकास बा करता रहा। ये मास्टर साहब होके ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। मास्टर साहब, ये मास्टर साहब ने मारते थप्पड़ से इसलिए हम लोग कहते थे कि हम लोग थप्पड़ की पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि मास्टर साहब ने सिर्फ मुकेश सिंह से दुश्मनी की वजह से, आप जरा सोच लीजिए, जरा समझिए, शांति भोज किनका था। वो व्यक्ति खुल करके माननीय गिरिराज सिंह के पास गए जिनके माताजी का देहांत हुआ था। उनके 2 पुत्र हैं जिसमें से उनके बड़े पुत्र लगभग करीब 70 वर्ष के आसपास के हैं, जो हमारे गांव की सब एक ऐसी सभ्यता को निभात करते हुए हमारे जो माताजी स्वरूप जिन महिला का देहांत हुआ था उनका उम्र लगभग 95 ईयर और वो 55 साल की एक ऐसी मामला जिसके लिए भव्य शांति भोज का आयोजन था और जहां दूषित किया उनका नाम कहीं से नहीं है और आप दे भी नहीं सकते हैं। वो अपने सभा में थे। मुकेश सिंह का घर लिखा गया है। क्यों मुकेश सिंह का घर लिखा गया है? वो घर मुकेश सिंह का ही है। एक ऐसा हवेली का घर जिसके अंदर लगभग 12 कमरे हैं। तुम्हारे बाप दादा के पास इतनी बड़ी विरासत नहीं होगी विकास राय। ये सदानंदपुर की धरती है जो घर नहीं कुछ तो 200 साल पुराना है। वो हवेली है, हवेली जिसके दहलीज को तुमने पार किया है। उस हवेली में 12 से ज्यादा कमरे हैं और मुकेश सिंह का नंबर 7 में 8 में पैदान पर आता है। उसके इतने बड़े बड़े भाई और सब लोग हैं जो कहीं ना कहीं अच्छे पदों पर, कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं, कहीं कोई भी हैं। उस घर में मुकेश सिंह के चाचा का हिस्सा है, 2 चाचा का हिस्सा है, चचेरे भाइयों का हिस्सा है, लेकिन नाम मुकेश सिंह का या चूंकि वो मुकेश सिंह जो है हमारे चाचा के नजरों पर है। वो मुकेश सिंह बार बार सवाल उठाते रहता है कि हमारे मास्टर साहब कुणाल की नौकरी फर्जी है। वो मुकेश सिंह सिर्फ और सिर्फ इतना कहता है, ए भैया हमको प्रताड़ित मत कीजिए, हम गरीब लोग हैं, किसी तरह गुजारा करते हैं। फर्जी नालसी मुकदमा, फर्जी इंटाइटल चोट, फर्जी कोर्ट का मुकदमा, तमाम फर्जी मुकदमों के साथ मास्टर साहब प्रताड़ित करते रहते उस गरीब को। और आज ऐसा आवेदन पुलिस को मार थप्पड़ से लाल करके ऐसा लिखा, लेकिन हमारा गांव डरने वाला है क्या? बिगुल है ये, बिगुल। जहां जैसे लड़ना लड़ो, पुलिस बोलो तुम्हारी खैर नहीं। अब तुम्हारी इसके लब जो देखा तुमने, सिर्फ तुमने अपराध कर्मी लिखा संतोष राय को, तो तुम्हारा पुतला दान हुआ। तुम भी बढ़िया, तुम्हारा एसपी मनीष का पुतला दान हुआ, शर्म नहीं है? अरे जिन्ना में जलाए जा रहे हो, IAS IPS होकर के ये मिल रहा है मिसाल तुम्हें? आज तक किसी फौजी का पुतला दान होते देखा है? अरे मैंने फूंक दिया तुम्हारे DGP और खगड़िया SP का
खामोश हो गया। डीजीपी साहब ने बहुत लताम लगाई, बात नहीं रहा है खगड़िया का एसपी। और तुमने पीरा उठाया है, कितना मिला कितना? तो ये जंगे ऐलान है, संपूर्ण आवेदन में आपने देख लिया है। अब तमाम ग्राम वासियों को मैं कहना चाहता हूँ, आपके लिए अवसर है, इस अवसर को भुनाइए, पूरे बिहार से शोषण अत्याचार को खत्म कीजिए। यहाँ की आंदोलन शताब्दियों से उठे आंदोलन की तरह होना चाहिए, उस सेनानी की तरह। किसी दिनकर को लिखना पड़े फिर से, सेनानी करो प्रयाण, भावी इतिहास तुम्हारा है। और ये हमारे बिहार की वो तकदीर है जिसके लिए मैंने 16 महीना जेल काटे हैं और एक सुंदर रूपरेखा मिली है, जिसके लिए हमारे पास माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जैसे कद्दावर चेहरे हैं, जिसके लिए हमारे पास विपक्ष के दल राजद से होने वाले भी माननीय सांसद सुधाकर सिंह जैसे कद्दावर चेहरे हैं, जिसके लिए हमारे पास लोक जनशक्ति पार्टी के युवा चेहरे सांसद राजेश वर्मा जी हैं। हमारे पास उन चेहरों की कमी नहीं है, जहां पर हमारे पास युद्ध के संग्राम में दर्जनों विधायक हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे गार्जियन स्वरूप वर्तमान विधायक सत्यानंद संबोध और ललन यादव जी ने डीओ लेटर लिखा है और हुंकार भरी है कि अगर जिसको जिस रूप में आना है आ जाए। इस क्षेत्र के नेता प्रतिपक्ष के रूप में अमर कुमार जी ने साफ हुंकार रखा है, हम लड़ेंगे जीतेंगे। और अंत में ये युवा ब्रिगेड जिसने उस दिन दान कर दिया नाम त्रिपुर्ति काम, तुम सब जानते हो, तुम्हारे बाकी के तुम्हें वो याद दिलाएंगे जो याद की अंग्रेजों को दिलाया था। तुम्हारा इस तानाशाही के खिलाफ कल लड़े थे चोरों से, आज लड़ रहे हैं चोरों से। लोग आजाद हिंद के नहीं थे, बेचारों को बहुत दर्द झेलना पड़ा था और आज ये आजाद हिंद का सिपाही है। जय हिंद, वंदे मातरम। आ जाओ मैदान में, हमें तैयार, इंकलाब जिंदाबाद।